क्योंकि आपको यहाँ से टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। जनता हमको बुला रहा है ना वहाँ, तो जनता के लिए हम कैसे भी जा सकते हैं। अगर पार्टी हमको दे तो भी ठीक, और निर्दलीय जाए तो भी ठीक। पार्टी से तो नहीं मिलना अगर वो कह रहे तो हैं। पार्टी से अब तो 6 साल के लिए हम बाहर है, तो हमको कोई उम्मीद अब नहीं लगता है कि पार्टी से हमको टिकट मिलेगा। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो और पार्टियां कोशिश करती हैं कि जो देखिए, कोई भी पार्टी अगर हमको कोशिश करेगा तो हमारे स्वाभिमान को और अस्तित्व को नहीं गिरा सकता। हम अपने स्वाभिमान को किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। और वो स्वाभिमान क्या है कि आप किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम किसी भी पार्टी में। उसका कारण परिवार है या आपकी मर्जी है? कोई भी हो, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ऑफर दिया था बीजेपी ने? ऑफर 1000 लोग देता है। नहीं, फिर भी मैं पूछ ऑफर दे तो अपना ऑफर आप अपने पास ही रखिए। हमको उस ऑफर की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं पूछ रही हमको हूँ कि जनता का ऑफर मिला, हम जनता के बीच में जा रहे फिर हैं। भी मिला दिया किसी ने बातचीत? मिला, बहुत सारे लोग दिए हमको, बहुत सारे लोगों ने ऑफर दिया कि आप यहाँ आ जाइए, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आपको ये कर देंगे, आपको वो कर देंगे। तो बहुत तरीके का लोग होता है जो कि लोभ लालच देता है। तो लोभ और लालच से आदमी को बचना चाहिए। आज एक बयान आया एसआईआर को लेके तेजस्वी का कि भाई अगर एसआईआर इस तरीके से करिएगा तो हम तो बॉयकॉट करेंगे, आरजेडी बॉयकॉट करेगी। तो आपको लगता है कि बॉयकॉट आरजेडी के लोगों ने जब मांग किया है, तेजस्वी जी ने मांग की, तो अच्छी बात है। नहीं, बॉयकॉट होना चाहिए क्या चुनाव का? अगर वो कर रहे हैं, आप भी लगभग वैसी विचारधारा से आते जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी शुरू की थी, तो आप भी बॉयकॉट विचारधारा से, समाजवादी विचारधारा, तो समय बताएगा ना कि समय पे क्या करना है, नहीं करना है। इस समय तेजस्वी जी जो निर्णय लिया वो उनके लिए हित के लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने लिया। ये अच्छी बात है। जब उन्होंने अपने लिए खुद का निर्णय जब लोग लेते हैं तो ये अच्छी बात है। बॉयकॉट लेकिन एक समस्या का समाधान है। चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं, तो 5 साल में एक बार आते हैं तो वो जानेंगे ना क्या करना है, नहीं करना है। हमको तो अपना महुआ की जनता को देखना है। एसआईआर के बारे में सुने पढ़े, लग रहा है कि वाकई में धांधली की जा रही है। तो धांधली तो हर एक तरीके से की जा रही है। एसआईआर का मामला में जिस तरीके से दिल्ली में भी सदन में जिस तरीके से घेराव हुआ सरकार का, केंद्र का, फिर तो यहाँ भी घेराव हो ही रहा है एसआईआर के मामले। तो मुद्दे तो बहुत ही ये गंभीर मामला है ये चीज़। जिस तरीके से फिर विरोधी लोग बोल रहा है कि वोटर लिस्ट से सबका जो नाम काटने का काम किया पूरे तरीके से, बोला कि घुसपैठिया है, बाहर का आ गया, बाहरी है। तो पहले जब बाहरी इनको नहीं दिख रहा था, आज जब चुनाव आ गया सर पे तो इनको बाहरी लोग दिखने लगे। अब इस चुनाव में पता है क्या हो रहा है तेजस्वी जी, जब दिल्ली में बात होती है कि एक आरजेडी हो गया, एक महागठबंधन हो गया, एक एनडीए हो गया और एक तेज प्रताप भी अपना एक अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इस चुनाव की चर्चा ऐसे हो रही है, तो आप ये चाहते हैं क्या, अगर एक भाई के तौर पे भी मैं सोचूं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम भी अपनी सीट जीत जाए? देखिए, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम दरवाजे में तो बैठ नहीं सकते हैं, छुप के तो नहीं बैठ सकते हैं। किसी न किसी रूप में तो हमको जाना ही है ग्राउंड में। किसी न किसी रूप में भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को रथ का पहिया उठाने पे मजबूर किया। अर्जुन ने पैर पकड़ लिया कि आपने संकल्प लिया था कि नहीं करेंगे, युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमको तो अब उठाना ही पड़ेगा शस्त्र तो अब हमको उठाना पड़ेगा ना। फिर हमारी जो पीढ़ी आएगी फिर वो भी बोलेगी ना कि हमारे बाप दादा कैसे थे, याद करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये एक स्टेप, अगर मान लीजिए आप भी, भैया देखिए अभी तो आपको भी ऑल द बेस्ट, तेजस्वी यादव को भी ऑल द बेस्ट, आप भी चुनाव जीत गए, वो भी सीएम बन गए, लेकिन टकराव की स्थिति बनती रहेगी। तेजस्वी यादव एकदम जीते, आगे बढ़े, ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बड़े भाई होने के नाते छोटा भाई को आशीर्वाद है। लेकिन ये टकराव की स्थिति और पैदा नहीं कर देगा? टकराव क्या स्थिति पैदा करेगा? हम कहीं से भी जीतेंगे तो परिवार को अच्छा ही लगेगा। हो सकता है कि निर्दलीय भी अगर हम जीते हैं तो परिवार को अच्छा लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि गमी महसूस करेगा, अच्छा ही ना महसूस करेगा कि नहीं मेरा लड़का था निर्दलीय, अपने दम पे खड़ा होकर जीत गया। आप बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। अभी आपको देखा मैंने, पूजा पाठ भी करते हैं, और जो पूजा पाठ करता है वो बड़ा इमोशनल हो जाता है। माता जी की फोटो लगा रखी है, बातचीत होती है, कम होती है, याद आती है। बड़ा मुश्किल है ना इतने बड़े घर में अकेले रहना। पहले आप परिवार में रहते थे, प्रेम से रहते थे। नहीं, देखिए वो सब फिर भी याद वगैरह तो वो माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और है। याद आती है, परिवर्तन याद आता है, याद आता है। तो इसका ये मतलब है कि हम चले जाते हैं मिलने। नहीं, प्रयास तो किए होंगे ना, माता से बात कर लें, बाकी तो चलिए एक बार माता से बात नहीं होती है हमारी फोन पे, नहीं हो पाती। नहीं। प्रयास किए, प्रयास किए लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती है।
आपको लगता है कि वो नाराज नहीं होंगी, माँ कभी नाराज नहीं हो सकती? माता का देखिए स्थान जो है कि वो पिता से भी बढ़कर हमारे लिए है, तो माता का जो स्थान है वो तो रहेगा ही सर्वोपरि, क्योंकि माता जननी है, माँ दुर्गा का रूप है, माँ सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, तो माता का स्थान जो है कुछ और है हमारे जीवन में। जैसे हम बहुत दिनों जब बाहर रहते हैं तो हमें इतनी याद आने लगती है कि हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। आपको ऐसा होता है? हाँ, हम जब बहुत दिन बाहर रहते हैं और हमारे साथ कुछ दिक्कत होने लगती है तो हमें हमारी आंखें गीली हो जाती है माँ को याद करके। कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट, कभी लो पॉइंट? ये माहौल सबके साथ होता है, जब कोई अलग होता है तो इस तरीके का माहौल होता ही है। आता है, होता होगा। हाँ, होता है, सबके साथ होता है। अरे याद करके भी आंखें गीली लगती हैं। हाँ? याद करके भी लग रहा है कि जैसे आंखें गीली हो गई हैं। नहीं तो माता जी तो यही हैं, 2 कदम के रास्ते पे हैं। लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं ना। तो हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल लेंगे फिर कभी। आप इमोशनल है, ये मैं जान चुकी हूँ, आपकी आंखें देख के मुझे लग रहा है। देखिए, इमोशनल कोई भी हो जाता है, पारिवारिक जब इस तरीके के भावनाएं आते हैं इंसान के अंदर, आदमी दूर रहता है, तो कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। माँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद आती हो? माँ ये बड़े प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, अब वो मिस करते होंगे? हाँ? माँ बहुत प्यार से खिलाती थी, प्यार से बनाती थी, मिस करते होंगे। जैसे मैं घर जब नहीं जा पाती तो मम्मी के हाथ का दाल चावल बहुत मिस करती हूँ। आप कुछ बहुत खास मिस करते होंगे? देखिए, मिस तो हम करते ही हैं, खाने पीने का जो मामला है, मम्मी बनाती थी तो सब तो होता ही है। कठिन समय है, मुश्किल से गुजरा होगा वो बहुत। हाँ, तो मुश्किल से, लेकिन हमको उस तरीके का संस्कार मिला है कि अकेले भी रहेगा आदमी तो दमखम के साथ, पूरे मजबूती के साथ सामना करेगा दुश्मनों का। मैं बहुत पर्सनल सवाल पे नहीं जाऊंगी, वो आपको हर्ट कर सकता है, बट फिर भी मैं पूछती हूँ कि प्रेम की परिभाषा तेज प्रताप के लिए क्या है? प्रेम माता पिता से करे, जनता से करे, भाई बहन से करे, प्रेम है। पार्टनर भी तो होता है। पार्टनर का स्थान अलग होता है, तो अभी फिलहाल जो है कि हमको जनता के बीच में जाना है। इन चीज़ों में अगर पड़ेंगे तो उलझ कर रह जाएंगे, उसके बाद कोई स्टेप लेंगे आप? हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप कोई स्टेप लेंगे। एक आखिरी सवाल, आरजेडी से दूर हो गए लेकिन टोपी अभी भी आपकी ग्रीन ही है। क्योंकि ये हमारा पर्यावरण का प्रतीक है। हमारा धरती जो है वो हरा है, वो किसी दल किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए ऐसा। हाँ। कितने सुनिश्चित हैं कि हाँ जीत जाएंगे? कितने निश्चिंत हैं कि हाँ जीत जाएंगे? तय है 100%? एकदम जनता पे विश्वास है। हाँ। आदमी जो काम करेगा वही जीतेगा, जो जनता का दिल जीतेगा वही जीतेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को आप लोगों ने चल के आया दिल्ली से, इसके लिए बहुत बहुत बिहार में आपका स्वागत भी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तेज प्रताप जी, हमारे साथ थे, बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और यही कहना है कि चुनाव सबसे सर्वोपरि।